शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां मरुताङ्गणः त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायम् अरपा असत्। ओम शांति शांति शांति। हम वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं और इस 137वें सूक्त में मनुष्य को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए या कैसे उसको स्वस्थ रखा जा सकता है, इन बातों पर विचार किया गया है। तो संसार जिन पदार्थों से बना है शरीर संसार में, उन्हीं पदार्थों के उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग से इसका भला भी हो सकता है। आचार्य चरक कहते हैं कि वस्तु तो आपके सामने है, उपयोग आपके अधीन है और उपयोग के 5 प्रकार हैं। तो वो कौन से हैं? बोले सबसे ठीक प्रकार है सम्यक योग। आप किसी वस्तु का उतना उपयोग करें जो नितांत उचित हो, और उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं तो दोनों परिस्थितियां गलत होंगी। तो वो क्या हो सकती हैं? कहते हैं अयोग। किसी वस्तु का शरीर के लिए उपयोगी होने पर भी उसको न लेना, न खाना, न उपयोग में लाना, ये कहलाता है अयोग। किसी को भोजन नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली, किसी को आराम नहीं मिला, तो ये जो परिस्थितियां हैं, किसी को चिकित्सक नहीं मिला, ये सब अयोग है। हमारे पास दवा का अभाव है, भोजन का अभाव है, स्वास्थ्यकर जो और वस्तुएं हैं उनका अभाव है, स्थान का अभाव है, ये सब अयोग है। और इसका एक योग हो सकता है अति योग, अर्थात जितनी मात्रा हमें चाहिए उससे अधिक उसका उपयोग कर लें तो औषध जो है वो हमको लाभ देने के स्थान पर रोग पैदा करेगी, दुख देगी। तो इसलिए वो मात्रा में ही चाहिए, न तो हीन योग चाहिए, न अयोग चाहिए, न अति योग चाहिए, न गलत योग चाहिए। ज़रूरत किसी की थी, किसी को दे दी, किस रोग की थी, किस रोग में दे दी। तो अयोग, अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, चारों नहीं चाहिए। अयोग न लेना, अति योग अधिक लेना, मिथ्या योग गलत लेना। तो अति योग, अयोग, मिथ्या योग, ज़रूरत से कम लेना, कहता है ये सब के सब दुरुपयोग है, चीज़ का लाभ लेने का तरीका नहीं है। तो वो क्या है? सम्यक योग। हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, लेकिन मई जून के महीने में बाहर तपने की ज़रूरत नहीं है, उससे शरीर जल जाएगा। प्रकाश आँखों को देखने के लिए चाहिए, लेकिन सूर्य की तरफ देखकर अपने प्रकाश को, आँखों को नष्ट नहीं करना है। सूर्य के प्रकाश में आँख बंद करके नहीं चलना है। उसमें जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग में लाना है, उतने को ही अपने पास रखना है। तो अयोग, हीन योग, मिथ्या योग कुछ भी नहीं करना है, सम्यक योग करना है।
तो ये सम्यक योग सभी चीज़ का है, वस्तुओं का भी है, औषध का भी है, आराम विश्राम का भी है। जब भी अधिक होगा तो नुकसानदेह होगा, कम होगा तो भी नुकसान करने वाला होगा। तो वो कहते हैं कि हमें सम्यक योग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द आया है त्रायंताम यह देवा। अब देवता के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ कौन सा अर्थ ठीक है? ब्रह्म मुनि जी इस मंत्र का अर्थ करते हुए अर्थ करते हैं रश्मया। उनका अर्थ भी गलत नहीं है, क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ जो हैं हमारे लिए चिकित्सा का कारण है। आजकल लोगों में बहुत चलने लगा है, जो लोग अंदर बैठे रहते हैं दिन भर, जो बिजली का प्रकाश जला के काम करते हैं, जो वातानुकूलित कमरे में बैठकर काम करते हैं, वो समझते हैं बड़ी सुविधा में काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद पता लगता है कि उनके रक्तचाप में, उनके हृदय में रोग आ गया है, उनके अंदर निर्बलता आ गई है, कमी हो गई है। लोग कहते हैं जी आपको विटामिन डी की कमी हो गई है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं, बहुत आसानी से धूप से मिलता है। यदि आप धूप से बचते हैं तो आप चिकित्सा से दूर भागते हैं। तो आपको जलना तो नहीं है धूप में बैठकर, लेकिन धूप का सेवन तो करना है प्रातःकाल सायंकाल। तो जो सूर्य की रश्मियां हैं वो हमारे दुखों को दूर करती हैं, हमारे रोगों को दूर करती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सूर्य रश्मियों का उपयोग करके चिकित्सा करते हैं। वो चिकित्सा करने का अलग अलग प्रकार है। अलग अलग रंगों की हम सूर्य के प्रकाश में स्थिति देखते हैं, उनसे प्रभावित जल वायु का उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की जो रश्मियां हैं वो देवा। तो मंत्र में जो कहा गया त्रायंताम विश्वे देवा, त्रायंताम यह देवास्त्रायताम मरुतांगण। तो देवता रक्षा करें, तो देवता कौन रक्षा करेंगे? तो प्रकृति में जो देवता हैं वही रक्षा करेंगे। तो वायु के लिए कहा जा रहा है कि वो रक्षा करे, मनुष्य के लिए कहा जा रहा है वो रक्षा करे। जो पदार्थ हैं संसार के उपयोग में आने वाले वो रक्षा करें। तो उनमें से कौन और है जो रक्षा करता है? कहता है सूर्य है। सूर्य की किरणें हमारी रक्षा करें। जो लोग इसको नहीं जानते वो वेद मंत्रों का अर्थ गलत करते हैं। एक वेद का मंत्र है तिग्म श्रृंगा भूरि गावो आयास। कहता है तिग्म श्रृंगा, जिसके सींग बड़े पैने हैं। तो भूरि गाव, बहुत सारी जो गौएं हैं, आयास घर में आवें। अब बहुत बड़े बड़े सींगों वाली घर में गायें आएँ, ये तो कोई अर्थ नहीं बना। इसका अर्थ तब बन सकता है कि ये प्रकरण क्या कह रहा है जब उसे हम देखते हैं। और प्रकरण में ये कहा गया है कि मकान कैसा बनना चाहिए, भवन कैसा बनाना चाहिए कि उसमें बड़े बड़े सींगों वाली गायें आ जाएं। तो बड़े बड़े सींगों वाली गायें ले आएँ वो तो अच्छा बात है, लेकिन हर कमरे में तो आप गाय नहीं लाएंगे। लेकिन ये तो कहता है कि हर कमरे में ऐसी स्थिति हो कि तिग्म श्रृंग गायें आएँ। तो फिर हमें सोचना पड़ता है गावः क्या? तो कहा गावो रश्मयः। गाय जो हैं वो किरणों का नाम है, रश्मियों का नाम है। हमारा घर ऐसा होना चाहिए इसमें सूर्य और चांद की रश्मियां बहुत अच्छी तरह से आ सकें। जिस घर में सूर्य की रश्मियां आती हैं उसमें रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, उसमें रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। आजकल ये वातावरण या अवसर ही नहीं मिलता कि घर में सूर्य दिखाई दे, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए ऐसे लोगों को धूप में रहना चाहिए, चाहे वो उद्यान में जाएं, चाहे सड़क पर भ्रमण करें। तो वो ये कहता है कि हमें इन रश्मियों का अपने शरीर पर उपयोग करना चाहिए।
तो ये तो तिग्म श्रृंगा भूरि गावो अयास, अर्थात हमारा घर इतना अच्छा होना चाहिए जहाँ पर सूर्य की किरणें आर पार जाती हूँ, खिड़की से खिड़की के पार तक जाती हूँ। उससे हमारा घर जो है वो स्वास्थ्य का आधार बनेगा, हमारे स्वास्थ्य की उन्नति का कारण बनेगा। इसलिए जो लोग सूर्य में के प्रकाश में नहीं रहते, उनके रोगी होने की बहुत संभावना रहती है। और बाहर जो रहते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको प्रकृति का जो लाभ है वो अनायास मिलता है, सहज मिलता है। तो अनायास मिलने से, सहज मिलने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो कहते हैं कि जलवायु घर में अच्छा होना चाहिए, तो जल भी अच्छा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, ऋतु और शरीर के अनुकूल तापमान वाला हो। तो वो ऐसा होना चाहिए जो अनुकूलता देने वाला हो। तिग्म श्रृंगा भूरि गावो अयास, और वो थोड़ा नहीं बहुत आना चाहिए। तो हमारा जो निवास स्थान कैसा हो, ये भी हमारे रोग के प्रति उत्तरदायी होता है। हमें समझते हैं चलो जी कैसा भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, रह लेंगे। कहते नहीं, ऐसा होना चाहिए जिसमें जल, वायु, सूर्य की किरणें प्रचुर आती, पर्याप्त मात्रा में आती। तो इसलिए मंत्र कहता है त्रायंताम इह देवा, ये जो सूर्य की किरणें हैं वो इसकी रक्षा करें। तो सूर्य की किरणें रक्षा करेंगी, क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। संसार में और कहीं से ऊर्जा आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए संस्कृत में सूर्य का नाम सविता है। सविता इसका देवता है, इसलिए इसको सावित्री मंत्र हम कहते हैं। तो ये सविता इसका देवता है। कैसे? कहता है प्रसविता। ये सब जितनी संसार में वस्तुएं हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, उनकी उत्पत्ति का ये आधार है। उनके बिना किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्पन्न है तो जीवित नहीं रह सकता। हम देखते हैं वर्षा नहीं होती तो सूखे से मर जाते हैं, वर्षा अधिक होती है तो भी गल के मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता तो पीले होकर मर जाते हैं। तो जैसे हमें बाकी पदार्थों की आवश्यकता है, वैसे ही शरीर के लिए हमको सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर कहा त्रायंताम इह देवा, हम अपने स्वास्थ्य के लिए देवताओं का उपयोग करें। तो कौन से देवता का उपयोग करें? बोले सूर्य का उपयोग करें। अधिक से अधिक समय हम सूर्य के प्रकाश में व्यतीत करें। सूर्य के प्रकाश से रोगाणुओं का नाश हो जाता है। सूर्य के तीव्र प्रकाश में रोगाणु जीवित नहीं रहते। वो न तो बहुत शीतल अवस्था में जीवित रहते हैं और न बहुत उष्ण अवस्था में। उनके लिए तो सम स्थिति चाहिए। तो इसलिए हमको दोनों ओर ध्यान रखना पड़ता, दोनों का चिंतन करना पड़ता है। त्रायंताम इह देवास्त्रायताम मरुताम गण। हमारे अंदर जो जितने जलवायु हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश तो हमारे घर में आए ही आए, लेकिन हमारे घर में जल की आवश्यकता भी यथावत पूरी होनी चाहिए। त्रायताम मरुताम गण, वायु भी का आना जाना भी होना चाहिए।
तो अब यदि आप विचार करके देखें तो आपके रोगी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो कहता है पहली देवा अर्थात सूर्य की किरणों की आवश्यकता है। दूसरा कहा जल की आवश्यकता है। तीसरा कहा वायु की आवश्यकता है। चौथा कहा जो और भूत हैं पृथ्वी आदि जिनसे कंदमूल फल बनता है हमें उनकी भी आवश्यकता है। तो त्रायंताम इह देवा त्रायताम मरुताम गण त्रायंताम विश्वाभूतानि। अब ये सारे मिलेंगे तब क्या हो? कहता है तब अरपा आसत, तब मनुष्य स्वस्थ होता। इसलिए जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश से दूर भागते हैं, सूर्य के प्रकाश से बचते हैं, वो स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारे ऋषियों ने स्वास्थ्य रहने के लिए उपाय बड़े सुंदर किए। वो जो उपासना का समय है वो संध्या काल इसीलिए रखते हैं। वो कहते हैं सूर्य की ओर मुख करके आप संध्या करिए, जिस समय सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर आने लगें उस समय आप संध्या में लीन रहने चाहिए। तो ऐसा करने से हमारी ज्योति, हमारे शरीर का बल, हमारे प्राण की वृद्धि होती है। यथा अयम अरपा असत। तो ऐसे सूर्य की किरणों के द्वारा हमारे शरीर के रोगाणु समाप्त हों, दूर हों, ये परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। परमेश्वर से कहा कि सूर्य जो है वो विनाश करने वाला है। किसका? असुरों का। कैसे? रोगों के विनाश करने से, अर्थात उसके प्रखर ताप से सारे संसार के रोगाणु नष्ट हो जाते। इसलिए मनुष्य यदि सूर्य के प्रकाश में रहता है, अपनी वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश में रखता है, सूर्य के प्रकाश में रह करके व्यवहार करता है, तो उसका सारा जो जीवन है वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। इसलिए जो व्यक्ति गांव में है, मजदूरी करता है, खेती करता है, अधिक से अधिक जंगल में रहता है, तो उसके शरीर पर सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक पड़ता है, गर्मी पड़ती है, जिसके कारण से उसके अंदर का रोग स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं दूर हो जाता है। तो इसलिए कहा कि भाई हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें जल की, वायु की, भौतिक द्रव्यों की, भोजन की, औषध की चिंता करने के साथ साथ हमें सूर्य के प्रकाश का भी भरपूर सेवन करना चाहिए। तो ये मंत्र में विशेष भाव से बात कही गई है। यथायम अरपा असत, ऐसा होगा तो ये मनुष्य पाप से रहित हो जाएगा, रोग से रहित हो जाएगा। मंत्र ने कहा त्रायंतामिह देवाः त्रायताम मरुताम गणः त्रायंताम विश्वाभूतानि यथायम अरपा असत। तो ये मंत्र कह रहा है कि हे मनुष्यों, तुम स्वस्थ रहने के लिए भरपूर सूर्य का प्रकाश काम में लो, अच्छा जल, अच्छी वायु काम में लो, औषध और भोज्य जो पदार्थ हैं वो भी तुम्हारे अनुकूल होने चाहिए, तब ये सब मिलकर के तुम्हें स्वस्थ बना देंगे। यथायम अरपा असत। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति